नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे सौगात से बनेगी बात। यूपी के 45 लाख गन्ना किसानों को योगी सरकार ने सौगात दी है। गन्ने के दामों में प्रति क्विंटल 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यूपी के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया है कि बीते 7 सालों में गन्ने के मूल्य में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य यूपी में ही मिलता है। मंत्री चौधरी ने यह भी बताया कि यूपी में अब 122 चीनी मिलें चल रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेचा। योगी सरकार में 8 सालों में 4 नई चीनी मिलें भी खोली गई। बंद पड़ी 6 चीनी मिलों को फिर से शुरू किया गया है। 42 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार किया गया है। वहीं चीनी उद्योग में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। आपको ये भी बता दें कि गन्ना उत्पादन में पिछले 3 साल से यूपी पहले नंबर पर है। 8 सालों में योगी सरकार ने गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 2,90,255 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया है, जो पिछली सरकारों के 10 सालों के तुलना में 1,42,889 करोड़ रुपए है। और जहां तक मूल्य का सवाल है, मूल्य बढ़ना सतत प्रक्रिया है, लेकिन चीनी उद्योग में 12,000 करोड़ का निवेश काबिले तारीफ भी है और ये आंकड़े फर्जी भी नहीं है। तो क्या योगी राज्य में किसानों को मिल रही सौगात 2026 के पंचायत चुनाव में फायदेमंद साबित होगी और किसानों की खुशहाली 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी निर्णायक साबित हो सकती है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। आज गन्ने के दाम 30 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत किसानों के प्रति क्या है वो जग जाहिर है। किसानों के ऊपर आंसू के गोले छोड़े गए। 3 काले कानून जिनके आंदोलन में तब तक बीजेपी ने वापस नहीं लिया जब तक 700 किसान शहीद नहीं हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों के प्रति नफरती सोच है वो जग जाहिर है, कुछ छिपा नहीं है। और हम तो ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप अपने प्रचार पर, बीजेपी अपने प्रचार पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है, किसानों को सिर्फ 30 रुपए बढ़ाया। अगर वाकई नियत ईमानदार है तो कांग्रेस सरकार जैसे 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे कांग्रेस ने, भूमि अधिग्रहण कानून बिल लाई थी, उसी तरीके से आपने भी जो वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी पर कानून बनाएंगे, वो बनाइए तो हम मानेंगे नियत ईमानदार है। 2017 में भाजपा ने गन्ना किसानों से जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने में 2025 लग गए और 2017 में जो कीमत थी पेट्रोल डीजल की, खाद की, वो क्या थी? आज महंगाई बढ़ गई। 2025 में क्या है? केवल मात्र 30 रुपए बढ़ाने का काम किया। कम से कम 300 रुपए बढ़ाने चाहिए थे। आज जब तो 400 दिन बाकी हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के, तब भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद आई है। किसान समझदार है, पीडीए समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे। गन्ने का रेट 400 रुपए हो गया है और ये फैसला लंबे समय से किसानों द्वारा मांग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल इसका स्वागत करता है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलते हुए राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के हित में फैसले लेता रहेगा और निरंतर उसकी ये कोशिश रहेगी कि किसानों की जो भी मांगे हैं उनको पूरी करने के लिए जमीन से लेके सदन तक संघर्ष करने का काम करें। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों की पर्ची पे 0 लिख के आता था। 4-4 महीने हो जाते थे जब गन्ना मिलें चलती थी, परंतु आज गन्ना किसान को मिल चालू होने से पहले उसको उसका रेट पता है, उसको पता है कि वो किस रेट में अपने गन्ने को बेचने जा रहा है और अब उसकी पर्ची पे 0 लिख के नहीं आएगा। हम सरकार के इस फैसले के साथ हैं और सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो यूपी के 45 लाख किसानों को ये सीधा फायदा होगा। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि 7 साल में 85 रुपए अब तक प्रति क्विंटल के तौर पर बढ़ाए जा चुके हैं। 30 रुपए अभी बढ़ाया गया है और विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि 2012 से लेकर अब किसानों के याद आई है, किसानों के जो गन्ना किसान हैं उनके लिए किसानों का जो गन्ना है उसका मूल्य बढ़ाया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये फायदा किसानों को चुनाव के लिहाज से दिया गया है, पंचायत चुनाव के लिहाज से दिया गया है, और अगर किसानों को ये फायदा मिला है तो उसका लाभ बीजेपी को कैसे मिलेगा और विपक्षी दल इस बात को मानने के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं या क्यों तैयार नहीं है कि किसानों के लिए ये एक अच्छी कोशिश है जो की गई है। आगे भी बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन फिलहाल इसको कैसे देखता है विपक्ष भी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। डीपी यादव जी भी जुड़ेंगे सपा से हमारे साथ, अंकुर भारती जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक जी, कैसे जवाब देंगे आप इन तमाम सवालों का जो विपक्ष के हैं, जिनमें वो कह रहे हैं किसानों के लिए आपका ये जो कोशिश है ये बहुत बड़ी कोशिश नहीं है, 2012 के बाद अब आपको याद आया है ये सब, और उनका ये कहना है कि लागत भी तो बड़ी है, तो फिर ये जो आपने 30 रुपए बढ़ाया है ये कैसे किसानों को जो परेशानियां हैं या उनके फायदे की बात है वो कैसे कर सकते हैं आप? जी दीपक जी।
देखिए पारुल जी, जो आपने विपक्ष को जवाब देने की बात कही है, उनको जवाब तो ये गन्ना किसान भाई, हमारे जो किसान भाई हैं या उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो तो लगातार 2017 से उसका जवाब दे रही है। और आज जिस प्रकार से गन्ना किसानों के लिए उनके मूल्य को चुकाने के साथ साथ उनके पुराने भुगतान को चुकाने के साथ साथ उनको मूल्य को बढ़ाने का काम किया, ये बड़ा सराहनीय युग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ढेरों ढेरों लाखों लाखों किसान उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि जो मूल्य 370 रुपए था वो आज 400 रुपए हो गया, जो मूल्य 360 रुपए था वो 390 हो गया। वर्षों से आज तक लगभग जो कभी मूल्य 2017 से पहले भी हमने देखा था, लाखों गन्ना किसानों का भुगतान छोड़ करके समाजवादी पार्टी के लोग गए थे। इसमें 14 करोड़ 267 लोगों का भुगतान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के अंदर उन गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। मैं गन्ना किसानों के साथ साथ लगातार जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार किसान भाइयों के हित में कैसे निर्णय किया जाए, कैसे उनकी खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, कैसे उनको बिजली मुक्त उपलब्ध कराई जाए, ये सारी चीजों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बेल्ट है, मैं तो इसी बेल्ट का रहने वाला हूं फारूक जी। ये जो बरेली और पश्चिम की बेल्ट है वो पूरी गन्ना किसानों की बेल्ट है। इतनी बड़ी खुशहाली है कि ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात ये होती है फारूक जी, जो प्रैक्टिकल बात को आज गन्ना किसान भाई महसूस करते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है पारदर्शिता। वही गन्ना किसान जब अपनी फैक्ट्री में मूल्य, उनको पैसा उस तरीके का मिलता नहीं था, पर्ची के नाम पर लोग बेवकूफ बनाते थे, बाहर के लोग उनसे गन्ना खरीद लेते तो उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता था। आज उस प्रकार का जो पारदर्शिता है, जो मूल्य पड़ेगा वो डायरेक्ट गन्ना किसान के खाते में जाएगा, ये किसी की जेब में नहीं जाएगा। जो बीच में सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 की 17 तक हमने देखा था कि लोग उन गन्ना किसानों को जो मूल्य उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता था, और लगातार बिचौलिया उस मूल्य को खाने का काम करते थे, और बिल्कुल 25 पैसे की इकाई उस गन्ना किसान के भाई पर पहुंचती थी। मगर आज जो सरकार के द्वारा उसकी मूल्य है वो डायरेक्ट उसके खाते में पहुंच रही है। इस प्रकार के वातावरण को खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार 122 चीनी मिले, 42 चीनी मिलों को प्रस्ताव और लगातार नई चीनी मिले, हमने भी वो कार्यकाल देखा था कि कितनी सारी चीनी मिलों को बंद करना पड़ा था। हमारे बरेली के अंदर भी एक गन्ना चीनी मिल है जिसमें हजारों मजदूर काम करते थे, जिनका परिवार चलता था, जिनने उधर मंडल के पूरे क्षेत्र के लोग गन्ना बेचने आते थे, उसको बंद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, उसको बदलने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। चाहे वो गन्ना किसानों भाइयों की बात हो, चाहे वो अन्य किसान भाइयों की, किसानों के हित के लिए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो किसान भाइयों के हित में है, जो उनके परिवार के नियोजन के हित में है, जो उनके वृद्धि के हित में है, वो लगातार उस प्रकार के निर्णय लिए गए। लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि अभी भी जो भुगतान है उसमें देरी हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और जो जितनी एमएसपी है उससे उनको जो लागत का जो लगाना उनको पड़ता है उसके अतिरिक्त ही उनको महसूस हो रहा है, लागत महसूस अतिरिक्त हो रही है। देखिए पारुल जी, लगातार सरकार ने इस प्रकार से एमएसपी बनाई है और गन्ना किसानों को उतना भुगतान ही तय किया है। सबसे बड़ी बात तो ये पारुल जी समझने की बात होगी कि 17 से पहले भी हमने ये दृश्य देखा था, कितना उनको मूल्य मिलता था गन्ने का, कितना उनके 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 पास जाता था, बिल्कुल जीरो के बराबर। और पर्ची पर क्या लिख के आता था? जीरो। आज उनका मूल्य लिख करके आ रहा है, वही मूल्य उनके खाते में डायरेक्ट जा रहा है और उसका फायदा वो लगातार, उसका लाभ लगातार ले रहे हैं। यहाँ उनका ये भी बताना होता है कि आप लोग गलत भी बताते हैं, गलत फहमी लोगों को हो रही है कि उनकी वजह से जो मिले हैं, जो आंकड़ा है 20 से 23 मिले जो उनके शासनकाल में बंद हुई, वो इसलिए भी बंद हुई क्योंकि कुछ तो नुकसान की कगार पर थी, कुछ बंदी की कगार पर थी, लेकिन आप लोग आंकड़ा गलत बताते हैं। यही समस्या है विपक्ष की कि हमेशा से जनता को गुमराह करने का काम किया। ये हमेशा से जनता के प्रति दोहरा चरित्र दिखाते हैं, हमेशा से वोट बैंक के नाम पर लोगों को डाइवर्ट करते हैं। आज जो सचल अच्छाई है, वो जो किसान भाई है, जो गन्ना किसान भाई है, जो खेती किसान भाई है, वो इस बात को निश्चित रूप से महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में
उसको सुरक्षा का वातावरण मिला है, उसको सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था मिली है, उसको सिंचाई के लिए बिजली की अच्छी व्यवस्था मिली है, उसको गन्ना किसान के भुगतान के लिए मिली है, गेहूं के मूल्य को बढ़ाने के लिए मिली है, धान के मूल्य को बढ़ाने के लिए मिली है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हुई है सारे किसान भाइयों के हित में हुई है, और इस परिवार को लेकर के, इन सारे निर्णयों से लेकर के किसान भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। और इस बड़ी सौगात का, ये जो बड़ी सौगात मैं इसको कहूंगा, जो 30 रुपए का मूल्य बढ़ा करके उनको दिया है, उसका बड़े दिल से उसका स्वागत। 7 साल में आपका ये दावा है कि 85 रुपए अभी तक बढ़ाए जा चुके हैं प्रति क्विंटल के तौर पर, लेकिन क्या वाकई ये जो पैसे बढ़ाए गए हैं, क्योंकि महंगाई दर को देखें तो सीधा इन 7 सालों में भी बढ़ी है, और उसमें उर्वरक, डीजल, बिजली, इनकी लागतें भी बढ़ी हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या लागत के हिसाब से वो राशि आपने बढ़ाई है जो किसानों को राहत दे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए विशेषज्ञों को और गन्ना के विशेषज्ञों के साथ और किसान भाइयों के डिस्कशन करने के बाद जिस प्रकार से उनकी लागत है, जिस प्रकार से उनकी उर्वरक है और जिस प्रकार से उनकी खर्चा है, उस खर्चे के हिसाब से इसी का मूल्य दिया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस मूल्य को बढ़ाया गया। ठीक है, हमारे साथ अंकुर जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अंकुर जी, बहुत स्वागत आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार। अंकुर जी, किसानों को खुश करने के लिए अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, किसानों को फायदा देने के लिए राशि बढ़ाई गई है, और ये टोटल अभी इतने समय में बीजेपी ने राशि बढ़ाकर 85 कर दी है, यानी अभी 30 मिलाई है और पिछला भी मिलाई है। क्या वाकई किसानों के लिए घाटे का सौदा लगता है आपको, या आप लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि किसानों के जो गन्ना की रकम है अब उन्हें ज्यादा मिलेगी? देखिए, पहले भी इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को ठगने का काम किया था और अब भी ठगने का काम ही कर रहा है। इनको सबसे पहले इस महंगाई में बिजली का यूनिट कितना चार्ज बढ़ा उस पर उन्होंने कम करने पे कोई चर्चा नहीं, खाद का रेट बढ़ा इस पे कोई चर्चा नहीं की, चाहे इसको कम नहीं किया। और जो तरह महंगाई है उस हिसाब से अगर ये 400 किए हैं तो मुझे लगता है कोई बहुत बढ़ाने का काम नहीं किए। और जिस तरह इन्होंने पिछली बार गन्ना का रेट बढ़ा रहे हैं, चीनी मिल नहीं चलाने का इनका चक्कर है। पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने कहा था, जब तक योगी जी आए और देवरिया में सभा में कहा था कि देवरिया और बैतालपुर की चीनी मिल हम चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक चालू नहीं किया। दूसरी, केंद्र में बैठे मोदी जी ने जब हमको चुनाव आया तो इन्होंने कुशीनगर में कहा, कुशीनगर में इन्होंने कटकोइया और खड्डा चीनी मिल चलाने की बात कही थी, जो आज तक अभी तक चालू नहीं हुआ। इनका करनी और कथनी में अंतर है। ये लोग जब ये लोगों ने चीनी का रेट तब बढ़ाया और किसानों की चिंता तब की है जब इनको पंचायत चुनाव नजदीक आया और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह का काम किया। और आपने इससे पहले भी देखा कि किसानों ने जब 3 कृषि कानून लाए थे और उस समय भी उनके साथ किस तरह इन्होंने दुर्व्यवहार किया इस देश में, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, कीलें लगा दी गई थी, उनको वहां पे आंदोलन करते समय उनको खालिस्तानी तक बोला गया। तो मुझे तो लगता है कि उन किसानों के लिए इन्होंने कोई अच्छा कार्य तो नहीं किया है। उनके जख्मों पर अगर ये मरहम भी लगाए तो मुझे लगता है कि किसान पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस देश के अन्नदाता को खालिस्तानी तक कहा था। और 700 से अधिक किसान ने जंतर मंतर से लेकर जिन्होंने दिल्ली के किसी भी कोने से अगर आंदोलन किया और उस आंदोलन में 700-750 लोग मारे शहीद हुए, उन शहीदों पर ये मरहम लगाने का अगर काम कर रहे हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर रेवड़िया बांट रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसान इस उत्तर प्रदेश का किसान समझदार है। और मुझे लगता है कि 27 के चुनाव में इनको हटाने के साथ साथ इनको झोला पकड़ाने का भी काम करेगा, जैसे कि मोदी जी और योगी जी का जो संकल्प है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। इसके लिए जनता बैठी हुई चेक भी करेगी झोला और उनको भेजने का भी काम करेगी। कहिए दीपक जी। म्यूट है सर आपका डिवाइस, अनम्यूट कर लीजिए। हमारे अंकुर भाई को ये समझना पड़ेगा जी, जो सन्यासी हैं, जो देश के लिए समर्पित हैं, जो देश की जनता के लिए समर्पित हैं, वो तो निश्चित रूप से झोला उठाएंगे और चल देंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मगर किसके हाथ में झोला उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने पकड़ा रखा है, इस बात को भी इनको महसूस करना पड़ेगा
ये नई चीनी मिल की बात कर रहे थे, ये बंद चीनी मिल की बात कर रहे थे। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चीनी मिलें बंद करी गई थी, उन 4 मिलों को चालू कराने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की कब करेंगे? फिर और नए चुनाव में करेंगे अरे क्या? भाई भारती जी सुन लिया करो। आप जनता को उसकी समझ को समझने की जरूरत है। आपने हमेशा से किसान भाइयों के साथ अन्याय किया और आपने बात करी लूटने की। अरे तो भाई गरीबी तो मिटाई नहीं, उन गरीबों को ही लूट लिया। और कितने बड़े बड़े घोटाले, उन घोटालों में आज भी लोग जमानत में बैठे। तो जनता को लूटने का काम कितने वर्षों तक किया? जनता ने तो आप पर बहुत विश्वास किया, बहुत वर्षों तक आपको अपने सर पर, अपने ताज पर बैठाने का काम किया। अरे सर, इन घोटालों का नाम लेकर कब तक आप अपने आप को बचाते रहेंगे? सरकार बदलने दीजिए, पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना लूटा है। सरकार को बदलने दीजिए। हमेशा से किसानों के साथ अत्याचार किया है भाई। सरकार बदलने के मुंगेरी लाल के सपने आप देख सकते हैं, अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, उम्मीद करना अच्छी बात है। मगर देश की जनता 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दे रही है। और सबसे बड़ी बात पारुल जी ये है, और अंकुर जी को भी समझना पड़ेगा कि जनता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है उसकी मूलभूत सुविधाएं। किसने उसको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा है और किसी ने उसी मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखने का काम किया। किसके सर पर छत से जोड़ करके उसको आसरा देने का काम किया? किसके घर में चूल्हा जला? किस मूलभूत सुविधाओं की आप बात करते हैं? इसीलिए फिर मुद्दे से भटकना पड़ेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि आपके शासनकाल में कितने अपराध हुए। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश चल रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। लगातार देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लगातार 2017 से यही जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधाओं से, कानून व्यवस्था के पालन से यही उत्तर प्रदेश था जिसको बीमारियों और अपराधियों और माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, जहां टूटी सड़कें और बिजली खराब के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है बड़े एक्सप्रेस वे से। आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट फिर कह रहा हूँ ना, मुझे मुद्दों से भटकना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों घट रहे हैं? आपका लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, आप जनता के हित के लिए काम कर रहे हो, फिर भी जनता मारी जा रही है, फिर भी बलात्कार बढ़ रहा है, फिर भी लोगों को गोलियों। ठीक है, एक सेकंड हम वापस गन्ना किसानों की तरफ ही आते हैं। क्या अंकुर जी ये 30 रुपए बढ़ना सकारात्मक कदम नहीं है? इतना बताइए आप। नहीं है, मेरी नजर में सकारात्मक कदम नहीं है। इसलिए सकारात्मक कदम नहीं है क्योंकि इन्होंने खाद के दामों में कोई कटौती करने के बारे में कोई विचार नहीं किया, बिजली बिल कम करने की कोई विचार नहीं किया, तेल के दाम जो बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, उसको कम करने की बात नहीं की है। पेट्रोल डीजल का दाम अगर कम करेंगे ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ेगा और तब जाके रेट बढ़ा के देते तो मुझे लगता है कि ये किसानों के हित की बात होती। किसान को पहले ही मारा जाता है। इन सारी जो तेल, बिजली, खाद, ये सब लागत लगाने के अनुसार उनको 400 रुपए प्रति क्विंटल देना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप पहले अपने कार्यकाल की महंगाई की दरों को उठा करके देखिए किस स्तर तक पहुंचाने का काम किया गया था, जहां लोगों कब तक झूठ बोलोगे भैया? कब तक इस देश से झूठ बोल के अपनी रोटियां सेकते रहोगे? जो जमीनी हकीकत है उसको आके उतर के बातें करो आप। आज की हकीकत ये है कि इस महंगाई के जमाने में जीना दुश्वार है। जनता के बीच लेकिन अंकुर जी सुनिए, सवाल सुनिए। क्या जनता आप पर विश्वास करे, आप ये चाहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा राज तो आपने ही किया है, तो आपके समय पर आपकी नीतियां इतनी अच्छी क्यों थी कि आज किसानों को लेकर बीजेपी को दोष देना पड़ रहा है? अंकुर जी, महंगाई इतनी चरम सीमा पर थी क्या आपके समय पर? महंगाई का जो जिस तर्ज पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में बहुमत आप मिलती है, मुझे आंकड़ों पर बता दीजिए, आपकी सरकारें रही तो आपने कितनी दफा पैसे बढ़ाए? हमने जिस हिसाब से हमने खाद का दाम था, जिस हिसाब से क्या कहते हैं बिजली के दाम थे, उस हिसाब से हमने बढ़ाए। उस समय बढ़े होंगे, मुझे आपसे मान लीजिए 80 साल से ऊपर होने जा रहा है। हमारी सरकार नहीं रही, गठबंधन की सरकार अगर सपा की है तो इसमें बढ़े होंगे, इससे 2 बार बढ़े होंगे। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि हमारी सरकार के पूर्व में गन्ना किसानों का क्या
और क्या रेट। क्या ये सच नहीं है कि आपके समय पर भी गन्ना मिलें जो है वो घाटे में जा रही थी? कई बंद भी आपके समय पर हुई थी। जो अभी शुरू हुई हैं उनको लेकर तो कोई पॉजिटिव आपके पास वर्ड्स नहीं है, या जो बंद पड़ी हुई हैं उनको शुरू करवाने का काम बीजेपी ने किया, उसके लिए भी आपके पास कोई पॉजिटिव वर्ड्स नहीं है। लेकिन आपके समय पर कई घाटे में चली और कई बंद भी हुई। पारुल जी हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैंने तो कोई झूठा वादा, ऐसा हमारी सरकार ने कोई झूठा वादा मन से तो किया नहीं। आप जब सत्ता में यानी 17-22 उसके बाद लोकसभा का राजस्थान में जब आपको चुनाव आ रहा है, 12 में कहा, 17 में कहा, ये चीज मन से आपने कहा कि मैं देवरिया की जो बंद चीनी मिले हैं वो देवरिया और बैतालपुर की चीनी मिले हम चालू करेंगे। योगी जी बड़े बड़े पूर्वांचल के आपके समय पर ही एमएसपी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था सर जी। आपके समय पर ही एमएसपी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी समय पर ये तमाम चीजें हो रही थी। एमएसपी लाया इसलिए गया था ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। लेकिन तभी मैंने कहा कि आपके समय पर भी किसानों के खुशहाली के दिन या अच्छे दिन नहीं आए थे, तो फिर जनता आप पर विश्वास करे तो किस बिहाफ पर करे? आपके पुराने समय के काम तो अच्छे रहे नहीं। ओके, आपको सोचना पड़ रहा होगा हमारे इस बारे में, कुछ चीजें जी आपको सोचना पड़ रहा है शायद इस बारे में। नहीं ठीक है, अब मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। सपा से हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं उनसे ही सवाल लेना चाहूंगी। यश भारती जी, बहुत वेलकम करती हूं आपका क्या कहना है? 30 रुपए बढ़ गए 7 सालों में, बीजेपी का कहना है कि 85 रुपए बढ़ गए, लेकिन आरोप तमाम है। क्या ये कोई सकारात्मक कदम नहीं है? इससे वाकई कोई भी फायदा किसानों को नहीं दिख रहा? पारुल जी बहुत धन्यवाद जी। सारे त्योहारों की आपको बधाई, पैनलिस्टों को बधाई, देशवासियों को बधाई। देखिए ये जो चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है, ये खुद ही जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है भारत सरकार की, उसके आंकड़े देखें तो देश भर में सबसे कम जो पैसा दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष में 8.11% का गन्ना मूल्य बढ़ाया है। गन्ने की उत्पादन लागत लगभग 53% होती है मजदूरी के साथ, जो 3 वर्ष में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ही अगर हम बात करें तो 18.6% बढ़ी है। यानी 15 से 20% पेस्टिसाइड बढ़ा, एनपीए बढ़ा, डीएपी बढ़ा, सब चीजें बढ़ी। और सरकार ने बढ़ाए कितने? 30 रुपए कुंटल के हिसाब से। तो जब सारी चीजें बढ़ी हैं, अगर बढ़ाना ही है तो उसी ग्राफ में बढ़ाते, किसान को कुछ लाभ होता। उसकी लागत ज्यादा आ रही है और उपज की कीमत कम मिल रही है उसको, कैसे किसान जिंदा रहेगा? ये तो आय दुगनी करने वाली सरकार थी जो कहती थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो यहाँ दुगनी तो छोड़िए, मजदूरी नहीं निकल रही है, उत्पादन का पैसा नहीं निकल पा रहा, तो कमाई का साधन कैसे बचेगा? किसान आखिर किसानी कैसे करेगा? ये बड़ा सवाल उठता है। जो बड़े बड़े ढोंग ढकोसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन के होने के दावे करती है, आखिर डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश की जनता को दे क्या रही है? सवाल वहां उठता है, क्या वाकई में खेती लाभ का काम बचा है या घाटे का काम बचा है? समय इतना इजाजत दे रहा था यश जी। दीपक जी, अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए 30 रुपए की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल के तौर पर बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने की है, लेकिन उस पर भी तमाम सवालात हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जितनी लागत है उतना मुनाफा उनको नहीं हो रहा है। अगर आपने कहा कि आय दोगुनी करने की बात है तो ये दोगुनी नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अब तक इतने सालों में उन्होंने 85 रुपए बढ़ा दिए हैं और यूपी सरकार किसानों को, गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य दे रही है। लेकिन इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव 2027 के लिए किसानों को खुश करने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने और भी आगे सोच रखा है। अभी जो राशि बढ़ाई जा रही है वो प्रोसेस दर आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा इस पॉइंट को लेकर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।